तो चलिए छोड़ा, आज हम बात करेंगे आपके लिए काफ़ी सारी अपडेट जो है नाइलेट आपके लिए लेके आया है, जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके रिजल्ट को लेके है। ठीक है, दूसरी आपकी जो है यहाँ पे एग्जाम लॉक होने हैं उसके लिए, और दो तीसरी आपकी है आपके एग्जाम्स की जो डेट है जुलाई की, वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, तो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, इन सभी को एक एक स्टेप करके देखेंगे और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, और अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ तो क्या आप लॉक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कब आपको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। और जुलाई में जो R4 वाले बच्चे हैं, क्या वो फिर से R4 वाला दे पाएंगे? अगर वो फेल होते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर आपको इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सारे वीडियो के लिंक्स और अपडेट आपको दिए जाते हैं। और कल आपको एक वीडियो दी गई थी ओ लेवल की, पाइथन और जो भी अदर प्रोग्राम है, अगर उसको आपको रन करना है अपने फ़ोन पे, कैसे आप उसको रन कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। बाकी M1 की आपकी न्यू बैचेस है वो यहाँ पे स्टार्ट है, पहला बैच ये है, सेकंड ये है। बाकी यूपीपीएससी की अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको अपडेट नहीं दिखाई देगी, काफ़ी अभी हाइड करके अपडेट रखी गई है। ठीक है, अभी आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको अपडेट्स यहाँ पे सारी दिखाई देंगी। अभी आपको लॉगिन करके भी दिखा देंगे, ओ लेवल का और ए लेवल का दोनों का ही जो है अपडेट्स यहाँ पे डाला गया था कल, अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पे जो अपडेट आ रही है, ये आपकी ओ लेवल्स और ए लेवल की एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पे सी लेवल की आई, नीचे आने दीजिए, फिर आपको इसमें हम अभी क्लियर कर देते हैं क्या अपडेट्स आपके लिए है। अभी इसको पब्लिक नहीं किया गया, पब्लिक हो सकता है एक दो दिन में कर दिया जाए। तो यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, ये आपका आया जुलाई 2021 का अपडेट। तो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की, जो स्टार्ट हो रही है 15 मार्च से आपकी स्टार्ट हो गई है, कल की डेट में हो गई थी, हमने लॉगिन भी किया था। और अभी फॉर्म आपको दिखाते हैं। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए भी है, और जो डायरेक्ट है उनके लिए 15 मार्च से अपना पेपर को लॉक आप कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है एडमिशन लेने की 31 मार्च। न्यू एडमिशन जिनको लेना है जुलाई के लिए, उनकी 31 मार्च। और लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने की विद पेमेंट के साथ डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के लिए 7 मई रखा गया है। ठीक है, तो मई इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट है वो डिले में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मई डेट दी गई है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंप्लीट इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट कैंडिडेट, उनके लिए भी 7 मई की डेट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी डेट। अभी इसका पूरा प्रोस्पेक्टस हमारे पास आ गया है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए जुलाई 2021 का प्रोस्पेक्टस आया है, जिसमें लिखा गया अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की है वो 15 से स्टार्ट आपकी है, पहला ये हो गया। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन जो होगा आपका वेबसाइट से, वो यहाँ से होगा 7 मई तक। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की है 7 मई। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ फॉरवर्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट के लिए आपको नहीं करना, जो बच्चे इंस्टीट्यूट से करते हैं वो 7 मई तक भर के 14 मई तक उनका वेरिफिकेशन होता है, वो वहाँ से होगा। अगर आप अपने आप फॉर्म भरते हैं तो वो वहाँ से फॉरवर्ड होकर इंस्टीट्यूट में जाता है, और इंस्टीट्यूट वेरीफाई करके आपको नाइलेट को सेंड करता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 10 जुलाई को डिक्लेयर की गई है। ठीक है, और प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर की गई है 31 जुलाई। और इसका जो रिजल्ट ओ ए बी सी लेवल जुलाई का डिक्लेयर आपका किया जाएगा अक्टूबर लास्ट वीक में। तो ये है 2021 का आपका पूरा प्रोसेस जुलाई का। ठीक है, इसमें R4 और R5 दोनों के लिए है, जो भी आपका प्रोसेस है ओ ए बी सी का। ठीक है, तो ये पूरी डेट है, इसको सही से नोट कर ले, फिर आप बार बार कमेंट करके पूछेंगे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 15 से आपका स्टार्ट हुआ है, और 7 मई तक आप इसको भर पाएंगे। और न्यू एडमिशन की डेट है 31 मार्च तक, इसको आप भर पाएंगे। ठीक है, और अभी बाकी जिनका रिजल्ट आया कि नहीं आया उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं क्या ये कैसा आपको भरना है। ठीक है, तो जिन्होंने इस बार फॉर्म एडमिशन लिया है वो लोग भर सकते हैं। वो लोग कितना भर सकते हैं, या तो वो चारों दे सकते हैं या फिर एक एक करके भी दे सकते हैं। तो हम तो कहेंगे आपको मिनिमम 2 एग्जाम दे, M1 R5 और M2 R5 को आप लॉक करें, जो भी न्यू एडमिशन वाले हैं। बाकी ओल्ड हैं तो उनका डिपेंड करता है वो किस में फेल होते हैं किस में पास होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं आईडी को, और आपको प्रोफाइल को दिखा देते हैं कैसे ऑप्शन जो अभी आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो अभी अपडेट पब्लिक नहीं की गई है। अब जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जुलाई वाली यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है 15 मार्च और आपका लिखा हुआ है 7 मई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइम टेबल डिक्लेयर पे, तो यहाँ पे आपको पूरी टाइम टेबल दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इसको आप देख लें, जिस बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल हमने आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दिया, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो डेट है 10 जुलाई को M1R4 की, यानी कि A212 बिजनेस सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि आपका ओल्ड वाला भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट के अनुसार R4 भी होगा, R4 भी आप दे सकते हैं, R5 भी दे सकते हैं। जो न्यू वाले हैं उनके में तो सिर्फ यही होगा, और ओल्ड वाले हैं इनको दोनों ऑप्शन मिलेगा, यानी कि R4 या R5 दोनों ही दे पाएंगे। ठीक है, तो 10 जुलाई को है M1R4 का A212 बिजनेस सिस्टम। उसके बाद 11 को है आपका M2R4 का। इस बार डेट को चेंज किया गया, मिक्स किया गया, मिक्स है, इस दोनों ही आपका सेम डेट है। इस प्रकार से आप देखें, जैसे जिस दिन M1R4 का है उसी दिन आपका M1R5 का भी उसी उसी प्रकार से जिस दिन M2R4 का है, तो नीचे अगर आप आएंगे तो 11 को आपका M2R5 का भी है। उसी प्रकार से जिस दिन C का है उस दिन आपका यहाँ पे पाइथन का है, और जिस दिन IoT का है उस दिन आपका मल्टीमीडिया ICT या जो भी आपने लिया हो वो है, और बाकी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इस प्रकार से रखा गया है, यानी कि 10, 11, 12, 13 4 डेट है आपकी, इसी में आपका एग्जाम होना है जुलाई में, और यही डेट है, फाइनल डेट है बेसिकली। और प्रैक्टिकल की डेट है R4 वालों के लिए 31 और 1 अगस्त को, और R5 के लिए भी 31 जुलाई और 1 अगस्त को, 2 डेट इसमें रखी गई है। ठीक है, तो इस बार अगस्त को भी इसमें ऐड कर लिया गया। अब अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो भी न्यू एडमिशन लिए हैं इस बार जुलाई के लिए, वो लोग अपना पेपर अभी जाके तुरंत लॉक कर दें। और जिनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, मान लीजिए उनका अभी आपने 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर है, एक आपका बचा है, तो वो तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपको लॉक नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके 2 हैं, 2 आपने दिए थे अभी जनवरी 2021 में, और 2 आपके रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो आपको उस केस में वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आपका पहले का कोई रिमेन सब्जेक्ट है, आपने एक ही दिया था और और आपके भी 3 बचे हुए हैं, तो उस केस में फिर आप लॉक कर सकते हैं जो आपके बचे वाले हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप फेल होते हैं तो फिर दोबारा आप उसको लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट होगा जो भी जनवरी वाले हैं वो अभी वेट कर लें, वो रिजल्ट का वेट करने के बाद ही लॉक करें तो आराम से हो जाएगा। इसीलिए 7 मई की डेट दी गई है। तो रिजल्ट का जो हमको लग रहा है जिस प्रकार से, वो आपका डिक्लेयर होना चाहिए मार्च में, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 7 मई की आपको डेट दी गई है। तो ये जहाँ तक आपका अप्रैल तक ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही दिक्कत होगी। UPPSC वाले बच्चे भी हैं, तो हो सकता है कि वो फॉर्म ना भर पाए। ठीक है, तो वो उनके हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया जाएगा, यू हैव नॉट अप्लाई फॉर एग्जाम, क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर माई कोर्स में जाके इस पर क्लिक करें। और पहले आप देख लें कि आपको कितने एग्जाम्स क्लियर हैं। जैसे कि इन्होंने जुलाई में एग्जाम अप्लाई किए थे कितने, अभी आपको दिखा दें, 2 अप्लाई किए थे और दोनों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, बैक आते हैं और यहाँ पे लिखेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर एग्जाम। तो जैसे इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपका जुलाई 2021 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश का, यहीं पे आपको सेलेक्ट कर लें, बार बार गलती ना करें। एक ही बार जिस लैंग्वेज में आपने नोट परचेस किए हैं, जिसमें तैयारी की है और जिसमें आप लिख लेते हैं सही से, या जनवरी में आपने दिया है मान लीजिए और आपको पता था कि इसमें पेपर अच्छा नहीं हुआ है उस लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज अभी से सेलेक्ट कर लें। तो इस प्रकार से या हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया और डायरेक्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे 2 सेंटर आपको लेनी है, मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी में 2 सेंटर की लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कानपुर, दूसरा आपने फिर यूपी ले लिया और दूसरा हमने डाल दिया इसमें मान लीजिए आगरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है। अब इनका जो है एडमिशन है वो R5 वाला है। ठीक है, तो इनका न्यू एडमिशन के लिए है, तो इनके में देखिए शो ही नहीं हो रहा है R4 का ऑप्शन। अभी आपको R4 वाली प्रोफाइल भी दिखा देंगे, उसमें शायद आपको दोनों ऑप्शन शो होंगे। तो अभी देखिए ये ऑलरेडी ये अभी इनका दिखा रहा है, यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस मॉड्यूल बिकॉज ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, इनका रिजल्ट पेंडिंग है। तो अगर आप भी जो आपके पेंडिंग वाले लॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो पेंडिंग बता देगा। बाकी जो है वो आपके लॉक हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये दोनों उन्होंने नहीं दिया है, तो ये दोनों देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और ये लॉक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये फेल होते हैं और फिर बाद में फिर ये दोनों लॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी पेमेंट कर दी है। इसलिए अभी आप वेट कर लें, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही सारे आप लॉक करें।
ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल भी इन्होंने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करके जो भी न्यू बच्चे हैं उनको इस प्रकार से लॉक करना है। यहाँ पे क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देंगे। और कितनी फीस है वो भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन है, एक मॉड्यूल का 750 है, तो दो का हो गया आपका 1500, और प्रैक्टिकल का है 500, और पर एग्जाम की प्रोसेसिंग फीस है 100 रुपये। तो हर बार अगर एक एक एग्जाम देंगे तो हर बार 100 रुपये लगेगी। एक बार में चारों देंगे तो सिर्फ 100 रुपये आपकी लगेगी, दो देंगे तब भी आपकी 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। तो चलिए सुना आपको दिखाते हैं ए लेवल की जो डेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल लॉगिन करते हैं और ए लेवल के जो भी स्टूडेंट है वो अपने डेट यहाँ से नोट कर लें। उनकी भी डेट आ गई पूरी यहाँ से। तो वही डेट है सेम 10 से आपका, अगर A1R4 है तो आपका 10 से है, 11 से A2R4 जो डायरेक्ट करेंगे उनके लिए है। ठीक है, जो आफ्टर ओ लेवल करेंगे उनको सीधे अप्लाई करना है, न्यू वाले उनको सीधे यहाँ से अप्लाई करना है। 14 जुलाई से उनका होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड यानी कि C++, यानी कि 14 जुलाई से A5R5 आफ्टर ओ लेवल वालों के लिए है। ठीक है, जो डायरेक्ट करेंगे फिर आपको जो न्यू वाले होंगे डायरेक्ट उनको यहाँ से देना पड़ेगा 10 तारीख से, और जो ओल्ड वाले होंगे न्यू वो उनको यहाँ से देना पड़ेगा। बाकी जो बचे अगर होंगे उनके तो फिर आफ्टर ओ वाले होंगे ओल्ड वाले तो उनका यहाँ से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान नहीं कि A5 से ओल्ड वाले देंगे आफ्टर ओ लेवल, और A5 R4 R5 न्यू वाले आफ्टर ओ लेवल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है, पूरी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इनका जो प्रैक्टिकल रखा गया है वो इस प्रकार से रखा गया है, 2 अगस्त को रखा गया है। और दूसरा आपका प्रैक्टिकल 4 मॉड्यूल वालों का है, ये भी 4 मॉड्यूल वाला का प्रैक्टिकल 1 और 2 दो को है, फिर 3 को है, फिर 2 और 3 को प्रैक्टिकल R5 वालों का रखा गया है। इस प्रकार से इनका प्रैक्टिकल है। ठीक है, जिसको नोट कर लें। इसको भी लॉक करने के लिए आपको सीधे यहीं पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना जो भी मॉड्यूल देना चाहते हो उसको आप लॉक कर पाएंगे। तो जिनका रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, न्यू एडमिशन है, वो अभी लॉक कर लें, क्योंकि फिर सर्वर में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि अभी हमको मिल रही है। ठीक है, तो इनका अगर आप देखिए प्रोफाइल तो इनका ओ कंप्लीटेड है, ये ए के लिए डायरेक्ट इन्होंने अप्लाई किया है। और अब इनके माई कोर्स पे जाते हैं और ए लेवल के कोर्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लियर करते जाएंगे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पे हमको क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू एग्जाम। और जनवरी में इन्होंने 2 एग्जाम यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, रिमेनिंग है टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल 2 एग्जाम इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब इनका न्यू सिलेबस है, इनके में सारे न्यू वाले देखिए मॉड्यूल आपके में सारे शो होंगे, लेकिन आपको अगर आपका आफ्टर ओ लेवल है तो आपको ये 4 लॉक नहीं करने हैं। ठीक है, वो आपके में शो होंगे क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग इस प्रकार से की गई है कि वो अपडेट हटता नहीं है। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दें, आप कोई दिक्कत नहीं, सीधे यहाँ से आपको लॉक करने हैं। सबसे पहले तो A5 से लेके A8 तक है, उसके बाद इसमें से इलेक्टिव वाले जो है उसमें से आपका A9.3 और A10.3 ये हम कराते हैं। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई और लॉक करना है, जैसे कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले सकते हैं, इधर भी IoT है इसको ले सकते हैं। तो एक A9 पॉइंट वाले में आपको लेना है और एक A10 वाले में आपको एक एक मॉड्यूल सेलेक्ट करने हैं। टोटल आपके ये हो गए 1 2 3 4 इसमें से हो गए और 2 इधर से हो गए, यानी टोटल 6 आपको देने हैं आफ्टर ओ लेवल। ठीक है, और डायरेक्ट होगा तो फिर यहाँ से आपको लॉक करने पड़ेंगे 1 2 3 पूरा 8 तक, 8 ये हो जाएंगे और 2 यानी कि 10 हो जाएंगे फिर आपके। और इसी के साथ नीचे फिर आपका प्रैक्टिकल भी है। अब इनके में सिर्फ देखिए प्रैक्टिकल नंबर 2 शो हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इनका मॉड्यूल 1 क्लियर है, और इसकी भी सेम वही फीस है 750, 500 और 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, तो ये है आपका ओ और ए दोनों का हमने आपको स्कीम दिखा दी, और कैसे लॉक करने का प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस है। हिंदी इंग्लिश ये वाला जो एग्जाम होता है आपका ए लेवल का ओनली इंग्लिश होता है। देखिए इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं हिंदी का, तो इसमें आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसका अपडेट। तो आपको समझ में आ गया पूरा किस प्रकार से आपको पेपर को लॉक करना है लॉगिन करके। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, अगर आप इंस्टीट्यूट से है तो आपको वहीं से लॉक करना पड़ेगा, या आप लॉक कर देंगे तो वेरिफिकेशन के लिए वो वहाँ पे जाएगा, जब वहाँ से आगे बढ़ेगा फॉर्म तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, अपने आप नहीं लॉक कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं ओ लेवल के न्यू सिलेबस के, आप इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और गेस्ट पेपर जुलाई के लिए यहाँ पे बना दिए गए हैं, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और जो ओल्ड वाले हैं
उनके लिए भी पूरे अपडेट्स हैं यहाँ पे विद आपके ए लेवल के नोट्स के साथ। जो जो आपके सिलेबस हमने अपडेट किए हैं उसके सारे पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लासेस अवेलेबल है। जिनको भी ज्वाइन करना है या परचेज करना है आप मैसेज करें 7007659485 पे। आपको दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी विद पीडीएफ नोट, गेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कोई डाउट हो कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे लॉग करना है, फिर आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपना जाएं और जो न्यू है वो लोग अभी आप लॉक कर दे, बाकी लोग अभी वेट करें। अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बताएं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।